पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे हमने थर्ड चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की थी, उसमें हमने देखा था पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम में होगा तो दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, और यही एक सॉरी कंडीशन थी पार्टिकल के लिए, सिर्फ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी की, तो वहाँ पे सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो जो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम की, वो फिर आपके पास ये तीन इक्वेशंस आएंगी, सम ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक यानी आपके पास इक्वेशन ऐड हो जाएगी मोमेंट ऑफ अ फोर्स, क्योंकि रिजिड बॉडी में टेंडेंसी होगी कि जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो तो वो क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास तीन है। तो हम जिस तरह चैप्टर 3 में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, तो उसमें हम सिर्फ दो इक्वेशंस अप्लाई करते थे कि सम ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम तीन इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। एक इक्वेशन जो ऐड हो जाएगी वो आएगी मोमेंट की, और ये हर पॉइंट के अबाउट हो सकती है। यानी ये ओ जो है वो हमारा कोई भी पॉइंट ओ हो सकता है, कोई भी पॉइंट ए हो सकता है, कोई भी पॉइंट बी हो सकता है। तो इसके लिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं 5.6, फिर ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अब एग्जांपल 5.6 में आपके पास जो है चीज़ वो ये है कि determine the horizontal and vertical components of reaction on a beam caused by the pin at B and rocker at A. Neglect the weight of the beam. वेट ऑफ द बीम को निगलेक्ट कर देना है, यानी हमने ग्रेविटेशन फोर्स कोई भी नहीं लेनी। तो हमने ये देखना है कि आपके पास एक बीम है और एक बीम के ए पॉइंट पर जो है वो रॉकर लगा हुआ है और बी पॉइंट पर जो है वो पिन लगी हुई है। ठीक है, तो ए पर आपके पास क्या है, रॉकर, और बी पे क्या है, पिन। तो मैंने जैसे लास्ट टॉपिक में बताया था सपोर्ट रिएक्शंस, कि कभी भी किसी बीम या कोई भी बॉडी हो और उस पर कोई सपोर्ट हो, जैसे ये यहाँ पे रॉकर लगा हुआ है या यहाँ पे पिन लगी हुई है, तो वो सपोर्ट जो है इसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स दे रहे होते हैं। तो और उसका जो रूल है सपोर्ट रिएक्शंस का वो ये है कि आपके पास किसी भी पॉइंट पर, लाइक फॉर एग्जांपल बी पॉइंट है, अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट लगी हुई है तो हमने ये देखना है कि वो सपोर्ट इसको किस तरफ मोशन करने से रोकती है। अगर तो वो इसको हॉरिजॉन्टली मूव होने से रोकेगी तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है। अगर वो इसको वर्टिकली मूव होने से रोकेगी, इसका मतलब है सपोर्ट रिएक्शन वर्टिकल होगा। अगर वो किसी बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव होने दे रही है, वर्टिकली मूव नहीं होने दे रही, तो सिर्फ वर्टिकल मोशन होगा। यानी हमने ये देखना है कि किस डायरेक्शन में वो सपोर्ट उस बॉडी को मूव नहीं होने देगा। जहाँ पे वो मूव नहीं होने देगा, जहाँ पे वो मोशन को प्रिवेंट करेगा, उसी डायरेक्शन में जो है हमारे पास फोर्स होगी। अब जैसे ए पे क्या है, रॉकर है, तो रॉकर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली मूव होने देता है, वर्टिकली मूव नहीं होने देता। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फोर्स होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। पॉइंट बी जो है वो है पिन। पिन जो है वो हॉरिजॉन्टल भी प्रिवेंट करता है और वर्टिकल मोशन भी प्रिवेंट करता है। तो इसमें जो फोर्सेस होंगी वो दोनों डायरेक्शन में होंगी। तो इस तरह से आप जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ए पर जहाँ पर रॉकर है उसमें सिर्फ वर्टिकल फोर्स शो करेंगे। क्यों? क्योंकि रॉकर जो है इसको हॉरिजॉन्टली मूव होने देता है, वर्टिकली मोशन नहीं होने देता। तो वर्टिकली प्रिवेंट करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं होने देगा। और पॉइंट बी पे पिन है तो वो इसको वर्टिकली भी मूव नहीं होने देगा, इसलिए वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल भी मूव नहीं होने देगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स भी अप्लाई होगी। वर्टिकल भी मूव नहीं होने देगा, इसलिए वर्टिकल फोर्स भी अप्लाई होगी। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं आपको इसको शो कराती हूँ। यहाँ पर इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसकी किस तरह से बनेगी कि उसमें हमने एक शो करना है बीम, ये आ गया आपका बीम। अब हमने इस पर शो करनी है सारी फोर्सेस, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम पे सारी फोर्सेस को हम शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो फोर्सेस गिवन है ना, 600 न्यूटन है, 200 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन की जो डी फोर्स है, इनको शो करते हैं। फिर हम बाद में जो है ना ये ए और बी पर फोर्सेस को शो करेंगे। तो पॉइंट डी पर, लाइक ये पॉइंट डी है, इस पर आपके पास जो है वो एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है।
ये पॉइंट डी और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद एक फोर्स है जो 200 न्यूटन की अप्लाई हो रही है पॉइंट बी के ऊपर। ये है 200 न्यूटन की फोर्स और ये है आपका पॉइंट बी। ठीक है, ये 200 न्यूटन की फोर्स बी पॉइंट पे लग रही है, डी पॉइंट पर ये 100 न्यूटन की, फिर ये 600 न्यूटन की फोर्स लग रही है एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए। इसको हम यूँ शो करेंगे एरो से। ये है 600 न्यूटन की फोर्स। तो हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम पे इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों शो कर देते हैं। एक इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन जिस तरफ इसकी एरो है, एरो की डायरेक्शन है, उसी तरफ इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी। अगर ये 600 न्यूटन है, अगर ये 600 न्यूटन है आपके पास फोर्स, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत दफ़ा मैंने पहले भी बता दी है। जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास कॉस एंगल के साथ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा साइन एंगल के साथ। अब एंगल कितना है 45, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके पास हो जाएगा 600 कॉस 45, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके पास हो जाएगा 600 साइन 45। तो ये इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तीन फोर्सेस आपको गिवन थी, उनको आपने जस्ट शो किया। अब ए पर है आपके पास रॉकर। अब रॉकर क्या करता है कि इस बॉडी को यानी इस बीम को मूव होने देगा हॉरिजॉन्टली। तो इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। रॉकर इसको वर्टिकली मूव नहीं होने देता, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव नहीं होने देता हम उस डायरेक्शन में इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे यानी वर्टिकल। और इसका एरो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। हमें नहीं पता स्टार्ट में कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगी। ये तो पता होगा कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, लेकिन सेंस नहीं पता होगी। तो स्टार्ट में आप टूवर्ड्स ए ही शो कर दें, फिर अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ गया फिर हम लिख देंगे वहाँ पर कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही नहीं थी। ठीक है। अच्छा, बी पर है पिन। पिन इसको हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं होने देगा और वर्टिकली भी मूव नहीं होने देगा। तो जहां पर पिन होगी वहां पर आपके पास इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेगी। ठीक है, और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल भी आएगी और इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स भी आएगी। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं, जो ए पे लग रही है इसको हम कह देते हैं ए वाई, ए विद सब्सक्रिप्ट वाई। ठीक है ना। और इसको हम कह देते हैं बी एक्स, और ये हो जाएगी आपके पास बी वाई। ठीक है, बी वाई बी एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आपने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, आप ये मेंशन करें आपने क्या क्या फाइंड करना है। आपने तीन चीजें फाइंड करनी है, ए बी वाई बी एक्स, यानी जितनी भी सपोर्ट रिएक्शन की फोर्सेज है ये आपने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन जो आप लगा सकते हैं वो हैं तीन इक्वेशन, सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन जो आप लगा सकते हैं वो मोमेंट की। तो मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट होता है। अब यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट बी वाला है और एक ए वाला है, तो इसका मतलब आप दो इक्वेशन लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ ऑल मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0।
तो 4 इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अननोन 3 है तो 3 इक्वेशन जो है वो काफ़ी होंगी। तो सबसे पहली इक्वेशन जो हम लगाएंगे वो है आपके पास सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0। आप देखें सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0 में क्या क्या आएंगे। ये देखें ए वाई का एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। डी का एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। बी वाई का एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, सिर्फ वर्टिकल है। बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक बी एक्स रह जाएगा, इसका भी कोई एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, और इधर से एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा 600 cos 45। तो सिर्फ 2 एक्स कॉम्पोनेंट की आपके पास वैल्यूज आएंगी, एक ए वाली और एक आपके पास आ जाएगी बी एक्स वाली। बड़ा आसान है एक्स पे लगाना, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ बी एक्स और बी वाई लगानी है। अब आप डायरेक्शन देखिए, ये जो डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये है टूवर्ड्स राइट। तो आपने यहाँ मेंशन करना है कि ये पॉजिटिव किस तरफ होगा आपका, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं पॉजिटिव उस तरफ होगा तो इट मीन्स कि बी एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा और cos 45 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हम, माइनस बी एक्स प्लस 600 cos 45 इक्वल टू 0। ये देखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, बी एक्स इज इक्वल टू 424। ये हुई पहली इक्वेशन जो हमने अप्लाई करनी है, सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लगाएंगे सम ऑफ ऑल एफ वाई इज इक्वल टू 0। फिर हम मोमेंट की जो है वो कोई ना कोई इक्वेशन लगाएंगे।